नमस्कार दोस्तों। इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। चाणक्य हमेशा कहते थे, अगर खुद पे प्रयोग करोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है। यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं एक महाराष्ट्र के टैक्स पेयर के बारे में, जिसकी रिटर्नों में मिसमैच है और उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसे नोटिस इशू किया है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये टैक्स पेयर है और 18-19 के फाइनेंशियल ईयर की इसकी रिटर्नों की स्क्रूटनी हुई और यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको नोटिस इशू किया। सबसे पहले नोटिस असेसमेंट 10 में इशू किया गया है, ठीक है, जो कि 3/12/2021 को इशू किया गया। रिटर्न का मिसमैच था, उसके लिए इसको नोटिस इशू किया गया। जब रिटर्न की स्क्रूटनी करी ऑफिसर ने, उसके बाद इसको नोटिस इशू किया, लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद इनको एक और नोटिस इशू किया गया DRC 01A के अंदर, जो कि 16 जून 2022 को इशू किया गया। उसके अंदर भी इन्होंने ना ही कोई रिप्लाई दिया, ना ही इनके साइड से कोई हेयरिंग पे गया। उसके बाद अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट एक फाइनल नोटिस इशू कर रही है DRC 01 के अंदर, जो कि डिमांड एंड रिकवरी का है। चलिए समझते हैं केस के बारे में। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल रही है कि इनको एक नोटिस इशू किया गया था असेसमेंट 10 के अंदर, जिनका इन्होंने रिप्लाई सबमिट नहीं किया, फेल हो गए। इनको रिप्लाई असेसमेंट 11 में सबमिट करनी थी और ना ही कोई इनके साइड से कोई अपेयर हुआ। तो इनकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 के अंदर, जहाँ पे टैक्स की रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग होती है। और उस प्रोसीडिंग के अंदर इनको DRC 01A इशू किया गया। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं देते हो तो इस पर आपकी पेनल्टी भी लग जाती है। प्रोसीडिंग में क्या करते हैं, केवल टैक्स की रिकवरी करते हैं, ठीक है। जब आपको DRC 01A भेजा गया तो टैक्स की रिकवरी होती है DRC 01 के अंदर, तो टैक्स की रिकवरी होती है। अगर वहाँ भी आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी लग जाती है। तो पहले टैक्स इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप रिप्लाई नहीं देते हैं नोटिस का तो पेनल्टी भी लग जाता है। चलिए आगे बताता हूँ। देखो ये बोलते हैं कि ये जो SSC है ये डील करता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में और साथ ही साथ उससे सिमिलर आइटम में डील करता है, उससे रिलेटेड आइटम में डील करता है। रिटर्न की स्क्रूटनी की गई ऑफिसर के द्वारा इन्होंने चेक किया GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 9 और 9C। तो इनको पता चला कि इन्होंने एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है। देखो जो कि 2A में नहीं आ रहा और न ही GSTR 9 के टेबल 8A में आ रहा है। लगभग ये 5/58/764 का है इनपुट, जो कि एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया गया है। अभी यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जब ये इनको पता चला कि रिटर्न में इनके मिसमैच है तो इनको नोटिस इशू किया गया। हुआ क्या है, इन्होंने GSTR 3B के अंदर इतना इनपुट क्लेम कर लिया है, ठीक है, लेकिन ये वाला इनपुट न ही इनके GSTR 2A में आ रहा है, ना GSTR 9 के 8A में आ रहा है। 3B में तो क्लेम कर लिया, लेकिन यहाँ पे GSTR 9 की टेबलों में डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ बोलते हैं कि सेक्शन 16 का जो प्रोविज़न है उसका वॉल्यूशन किया गया, जो उसमें कंडीशंस बताई गई उसके हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट के कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया, उसके प्रोविज़न का उल्लंघन किया गया है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट वाला जो प्रोविज़न है वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 50 के अंदर, अंडर सेक्शन 50 के अंदर। देखो यहाँ पे इन्होंने GSTR 9 की टेबल भी दी हुई है, बताते हैं कि देखो ये वाला इनपुट 2A से उठ के आया, ठीक है, और ये आपके 3B से उठ के आया। तो यहाँ पे साफ साफ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, देख सकते हैं CGST में 276 का है, S में भी 276 का है। यहाँ पे इन्होंने ये वाला क्लेम नहीं किया, 5/58/764 के आसपास। अभी यहाँ पे बोलते हैं कि जब इनको नोटिस इशू किया गया DRC 01A के अंदर, तो कोई भी बंदा अटेंड नहीं किया किसी ने, न ही किसी ने इसका रिप्लाई दिया। अब जो सेक्शन 16 का प्रोविज़न है वही बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने के लिए उसके कंडीशन और एलिजिबिलिटी को बताता है। यहाँ पे बोलता है ये सेक्शन कि हर एक पर्सन, सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में, कि हर एक पर्सन जो रजिस्टर्ड है GST के अंदर, जो कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन बताई गई है उसके हिसाब से सेक्शन 49 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकता है, जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर देखो यहाँ पे कंडीशंस बताते हैं कि कौन कौन से केस में और कैसे कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकते हैं। पहला, एक पर्सन जिसके पास टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट इशू है और इसके अलावा कोई भी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, तब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। दूसरा, उसने एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी है, सेक्शन 41 के हिसाब से टैक्स को चार्ज किया गया है और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया गया है कैश या क्रेडिट का यूज़ करके। उसने अपनी रिटर्न फाइल करी है। कौन सी रिटर्न? सेक्शन 39 के अंदर है। 39 के अंदर कौन सी रिटर्न है? GSTR 3B।
उसने अपनी जीएसटी या 3B फाइल करी है। तो ये सभी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तभी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकता है। मतलब कि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, आपने एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होना चाहिए आपको। तीसरा, उसने टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, चाहे वो कैश का यूज़ करके पे करे या आईटीसी का। और उसके बाद उसने अपनी जीएसटी या 3B फाइल करी हो, तब यहाँ पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जिस प्रकार से उसने 3B में इनपुट लिया है, आईटीसी एक्सेस क्लेम किया है, तो वो 2A में नहीं आ रहा। 2A में नहीं आ रहा तो ये प्रूव करता है कि सामने वाले पर्सन ने अपनी R1 में नहीं दिखाया और न ही उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। दैट मीन्स सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के प्रोविज़न का वॉयलेशन हुआ है। इस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। ये डिफरेंस आया, देखो ये पूरा इन्होंने जोड़ दिया है, पूरे डिफरेंस को जोड़ दिया है। ये टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि इसमें ये देख सकते हैं 3B के अंदर ये वाला अमाउंट क्लेम ही नहीं किया इन्होंने, तो ये पॉजिटिव में डिफरेंस है, ये जोड़ना नहीं चाहिए, बट डिपार्टमेंट ने ये जोड़ दिया है। तो इसका एक लीगल रिप्लाई बनता है, रिकन्सिलेशन बनेगा, तभी आप डिपार्टमेंट को रिप्लाई दे सकते हैं इस तरह के केसेस में। अभी देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये वाला टैक्स देखो फालतू का, ये तो लगना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं लगना चाहिए था? क्योंकि देखो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो, ये 2A में तो आ रहा है लेकिन 3B में सामने वाले ने क्लेम ही नहीं किया है। तो ये डिफरेंस तो रिलेवेंट है ही नहीं, इसको तो काउंट ही नहीं करना चाहिए था, ये दोनों काउंट करना चाहिए था। खैर एनीवेज, चलिए और देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने नोटिस में। देखो ये बताते हैं कि ये टैक्स बन गया, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी काउंट कर लिया इन्होंने, और इंटरेस्ट काउंट करने के बाद एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पे कितने का इंटरेस्ट लगाते हैं? 24%। तो देख सकते हैं इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है जिस दिन ये नोटिस इशू किया उस दिन तक का यहाँ पे इंटरेस्ट लगा हुआ है इनके ऊपर। लगभग यहाँ से हम इंटरेस्ट की बात करें तो 3.5 साल के आसपास का इंटरेस्ट कैलकुलेट है, देख सकते हैं ये दोनों ही। उसके बाद यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई है, 10,000 की पेनल्टी है, और यहाँ पे पेनल्टी 10% है, टैक्स अमाउंट का 10%। तो होता क्या है, अगर जनरली अगर DRC 01 इशू हुआ है आपको, अगर उसका आप रिप्लाई नहीं देते हैं तो उस केस में होता क्या है, 73 के अंदर अगर प्रोसीडिंग आपकी हो चुकी है, उसका रिप्लाई नहीं देते हैं तो 10% पेनल्टी लगा देते हैं, या फिर 10,000 जो भी एक्सेस होता है वो उठा लेते हैं वो। तो देखो टैक्स अमाउंट का 10% पेनल्टी है और 10,000, तो 10% पेनल्टी ज़्यादा है क्योंकि 10% पेनल्टी यहाँ पे 27,000 है, तो यहाँ पे 27 ले लिया, यहाँ पे भी 27 ले लिया। यहाँ पे 10% अगर निकालेंगे इसका तो कम बैठेगा, 10,000 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 10,000 की पेनल्टी ले ली है, और टोटल इनका जो टैक्स हो गया वो 10 लाख के आसपास का हो गया है, पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स मिला के। यहाँ बोलते हैं कि एक्सेस क्लेम किया गया है GST 9 के अंदर ITC, जो कि GST या 2A में कंफर्म नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये खामा लगा दिया इन्होंने IGST का, क्योंकि बंदा ये 19,000 का जो टोटल अमाउंट लगा है ये तो एलिजिबल होता ही नहीं है। आप साफ साफ देख सकते हैं, ये देखो डिपार्टमेंट वाले भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, आप ज़रूर चेक करो इसको। बाकी का ये अमाउंट बनता है, इससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन इसके रिकन्सिलेशन के बाद ही समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि यहाँ बताते हैं कि एक्सेस क्लेम किया गया है IGST में। IGST में बताते हैं कि भाई ये देखो ये टैक्स का एक्सेस क्लेम है ये वाला, उसके बाद इसके पास इंटरेस्ट लगाया गया है इसके ऊपर, ये पेनल्टी है, टोटल टैक्स ये है। अगर ये रिप्लाई दे देता तो ये पेनल्टी का जो कॉलम है ना, पेनल्टी जो लगाई गई है वो नहीं लगती, पेनल्टी से बचा लेता अपनी। मैं कहता हूँ ये दोनों भी लगाया 27,000 की पेनल्टी बचा लेता है अगर रिप्लाई दे देता तो। सेकेंड वाले में बोलते हैं देखो इस पे इंटरेस्ट जो काउंट किया गया है, एक्सेस जो क्लेम किया टैक्स के ऊपर कैलकुलेट किया गया है, जो सेक्शन 50 के अंदर प्रोविज़न है, और ये इंटरेस्ट उस दिन तक काउंट किया गया है जिस दिन इसको नोटिस इशू हुआ। ठीक है, जब आप अमाउंट को पे करेंगे, यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि जब आप अमाउंट को पे करेंगे DRC 03 का यूज़ करके, तो जिस डेट को पे करेंगे उस डेट तक इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा सेक्शन 50 के हिसाब से। तो एक्सेस क्लेम पे कितना है, 24% इंटरेस्ट लगेगा इसका। उसके बाद थर्ड में पेनल्टी का प्रोविज़न बताते हैं कि देखो यहाँ पे 73 सबसेक्शन 9 के अंदर जो प्रोविज़न बताए गए हैं पेनल्टी के, उसके हिसाब से प्रोविज़न लगाया गया है। IGST में 10,000 और C में टैक्स अमाउंट का 10% लगा है, एस में भी सेम वही लगा है, पेनल्टी ये बता रहे हैं। अभी नीचे आते हैं, ये बोलते हैं कि देखो अब यहाँ पे पर्सनल हेयरिंग के लिए बुला रहे हैं, 30 डेज़ का टाइम होगा, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो इनके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके, जो रिलेवेंट रिकॉर्ड है उसका यूज़ करके ये ऑर्डर इशू कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, रिटर्न यहाँ पे कई टैक्स पर ऐसे हैं जो खुद ही करते हैं, प्रोफेशनल्स की हेल्प नहीं लेते हैं।
इस कारण उनको नोटिस का सामना करना पड़ता है और हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर इसने प्रोफेशनल सर्विसेज ली होगी और इसका यूज़ करते हुए रिटर्न फाइल करता तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। खैर फिलहाल के लिए इतना समझिए कि रिटर्न को सही से फाइल करें, कोई भी डिफरेंस ना हो, डिफरेंस हो तो उसका रिकन्सिलेशन आपके पास रेडी हो, एक्सेस क्लेम क्या है तो उसका रिवर्सल आप ज़रूर कर लें, उसकी एडजस्टमेंट ज़रूर कर लें, ताकि जो इंटरेस्ट का बर्डन है या पेनल्टी का बर्डन है वो ना पड़े। 3 साल का इंटरेस्ट लगा लो, इसके ऊपर 4,47,000 का लग गया। ये अमाउंट जो लगा ना, इतना बड़ा अमाउंट ये बचा लेता अगर ये हर साल रिकन्सिलेशन करता और रिकन्सिलेशन करके इंटरेस्ट जमा करा देता तो, और टैक्स का रिवर्सल कर देता तो ये बच जाता इंटरेस्ट से। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।